अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वनीज़ा। तो बच्चों, आज हम जो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने इसका हाफ पार्ट जो है वो सॉल्व किया हुआ है, आयोटा 11 प्लस आयोटा 5। तो बच्चों, यहाँ पर आयोटा 11 को हम कन्वर्ट करके लिख सकते हैं आयोटा 1 मल्टीप्लाई आयोटा 10 एंड आयोटा 5 की जगह जो है वो आयोटा 1 मल्टीप्लाई आयोटा 4। अब आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, जब मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 4 पार्ट करवाए थे, तो अगर किसी ने नहीं देखे तो वो मेरे चैनल पे जाकर जो फर्स्ट वीडियो इस एक्सरसाइज की देख सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर जो है जब बेस सेम होती है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। यहाँ पर देखें कि आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा था, तो बेस सेम है तो पावर्स 10 + 1 11 हो जाते हैं। तो इसलिए हम इस आयोटा 11 को इस तरह भी लिख सकते हैं। इसी तरह आयोटा 5 जो है, यहाँ पर आयोटा 1 मल्टीप्लाई आयोटा 4 है, तो 4 + 1 5 है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड होकर इस तरह हम लिख सकते हैं। तो मैंने जो ये वाला पूरा जो है पार्ट उसको इस तरह लिख दिया है। उसके बाद बच्चों, आयोटा 1 मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर देन 5 है। अब देखिए, आप 10 की जगह हम 5 × 2 = 10 इस तरह लिख सकते हैं एंड मल्टीप्लाई आयोटा प्लस आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर 2 × 2 = 4, तो ये भी लिखा जा सकता है। उसके बाद बच्चों देखिए, आयोटा स्क्वायर मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आयोटा स्क्वायर होता है वो -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम सिंपली -1 एंड 5 प्लस आयोटा 1 मल्टीप्लाई -1 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखें आयोटा मल्टीप्लाई, अब माइनस है और ऑड हो तो मैंने आप लोगों को बताया था कि वो माइनस ही आपको आंसर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर -1 और उसकी पावर ऑड है तो ये -1 आ जाएगा प्लस आयोटा एंड देन -1 और उसके अगर पावर इवन हो तो वो +1 में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद देखें यहाँ पर ये प्लस माइनस माइनस, तो आयोटा मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा तो वो आयोटा ही हो जाएगा। देन प्लस उसके बाद हमारे पास आयोटा मल्टीप्लाई 1 तो जो है वो आयोटा ही है, तो यहाँ पर हम आयोटा लिखेंगे, तो प्लस आयोटा माइनस आयोटा 0 आंसर, ठीक है। तो ये बहुत आसान था। उसके बाद अगला जो है वो 6th पार्ट देखें जी स्टूडेंट। उसके बाद जो है वो 6 पार्ट देखें, जो आयोटा 4 प्लस आयोटा 3 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर है, ये भी बहुत आसान है। तो ये भी पिछले पार्ट की तरह ही है, लेकिन इसका थोड़ा सा क्योंकि पार्ट्स ज़्यादा तो आपको एक एक सबको देखना पड़ेगा। तो इसका सोल्यूशन ज़रा देखें। तो आयोटा 4 है तो आयोटा स्क्वायर यानी कि 2 की पावर 2 हम लिख सकते हैं, प्लस आयोटा क्यूब है। अब क्योंकि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते यानी कि 2 की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए हम इसको पहले आयोटा डॉट आयोटा 2, ये देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर सेम है, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, प्लस आयोटा स्क्वायर देन प्लस आयोटा एंड देन इसका होल का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, आयोटा स्क्वायर की जगह मैं -1 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, प्लस आयोटा देन इसके साथ आयोटा स्क्वायर की जगह -1 प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह अगेन -1 एंड देन प्लस आयोटा एंड देन इसका होल स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। उसके बाद देखें, अब -1 का स्क्वायर है तो वो +1 में, प्लस माइनस माइनस आयोटा प्लस माइनस -1 प्लस आयोटा देन इसका स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद देखें बच्चों, ये प्लस आयोटा माइनस आयोटा ये कैंसिल आउट, +1 -1 ये भी कैंसिल आउट, तो आंसर जो है अगर 0 का स्क्वायर लेंगे तो ऑब्वियसली 0 ही आएगा। तो ये 6 पार्ट है। उसके बाद अगला देखें 7th पार्ट, और 7th पार्ट भी बहुत आसान है जी बच्चों। अब देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं तो आयोटा 8 है और आयोटा 5 है। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर बेस सेम है तो पावर्स माइनस हो जाती हैं अगर डिवीजन हो। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं आयोटा सिंपली एंड 8 - 5 एंड देन इसकी पावर -5। तो बच्चों 8 - 5 3 होते हैं, तो देन ये आपके पास -5, तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये -15 हो जाएगा। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आयोटा -15 है तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1 डिवाइडेड बाय आयोटा 15, ठीक हो गया। तो अब सिंपली इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किस तरह करेंगे, क्योंकि आयोटा 15 है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 1 आयोटा एंड देन मल्टीप्लाई आयोटा 14, ठीक है। क्योंकि ये जो ऑड था 2 के साथ हम इसको नहीं लिख सकते थे, तो यहाँ पर 1 एंड 14 है, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा 2 एंड देन 7 यानी कि इस 14 को मैं 7 × 2 = 14 में भी लिख सकती हूँ। 1 आयोटा स्क्वायर है तो -1 देन ये स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास आयोटा। अब -1
की पावर 7 है, ऑड है तो ये -1 ही आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय आयोटा आ गया। बच्चों अब इसको मज़ीद जो है, अब ये हमारे पास आ गया था जो है -1 डिवाइड बाय आयोटा। इसको हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड जो है वो करेंगे किससे, आयोटा से, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आयोटा। तो ऊपर आयोटा के साथ इसको मल्टीप्लाई, फिर देन इसको डिवाइड भी कर देंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि आयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आयोटा माइनस जो है वो साथ आ रहा है, तो आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, तो ये माइनस इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर हमारा जस्ट आयोटा रह जाएगा। ठीक है, ये इसका 7th पार्ट था। अब इसका जी स्टूडेंट्स, हम इसका लास्ट पार्ट देखेंगे विच इज़ वेरी इजी। तो आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लाई हो रहा था, बेस सेम है तो पावर्स भी ऐड हो जाएंगी। तो 29 + 13 जो है वो 42 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको मज़ीद देखें तो 21 2s जो है वो 42 होता है। तो बच्चों यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की जगह हम लोग जो -1 है वो लिख देंगे। तो इसकी पावर 21 है जो कि ऑड है, तो ये -1 ही रहेगा। तो सिंपल ये जो है वो लास्ट पार्ट है। तो सारे जितने भी पार्ट्स हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 के कंप्लीट हो चुके हैं। सो अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मेरा चैनल जो है वो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।